जैसे अभी आप देख रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसके बाद है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये 2 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए टारगेट लेकर के चला जाता है, सब्जेक्टिव में टाइम लगता है, ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक बार देखते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। पहला होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और दूसरा चैप्टर होगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्लोरोबेंजीन डीडीटी देता है जब वह अभिक्रिया करता है। तो क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? तो डीडीटी देता है। चारकोल के साथ अभिक्रिया करता है, या क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है, नेफ्थलीन के साथ अभिक्रिया करता है, या बेंजेनॉइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब कभी भी अगर क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है तो डीडीटी देता है। ये जो सामान्य सूत्र आप देख रहे हैं CnH2n+2 वाला जो यौगिक होता है वो क्या होता है? एल्कीन होता है, एल्केन होता है, या एल्काइन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्केन। CnH2n+2 जो होता है किसका फॉर्मूला होता है? एल्केन का होता है। जो बच्चे याद नहीं किए होंगे वो यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि मीथेन क्लोरीन से सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में अभिक्रिया जब करता है तो अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है? मीथेन जब क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है तो प्रत्यक्ष प्रकाश में, यानी प्रकाश की एकदम उपस्थिति में वह अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब कभी भी मीथेन अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एकदम प्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है, CCl4 बनाता है। नेक्स्ट क्या बनाता है? इसको क्या बोलेंगे? CH2 और Cl2, यानी कि यहाँ से कितना हाइड्रोजन हट गया है? 2 हाइड्रोजन। तो जब 2 हाइड्रोजन, ऐसे इसका रियल जो है वो फॉर्मूला क्या होगा? CH4। CH4 को क्या बोलिएगा? मीथेन। बहुत बढ़िया। और 2 हाइड्रोजन हट गया तो क्या आ गया? Cl2। तो इसको क्या बोलिएगा? मिथाइल क्लोराइड। यानी कि मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मिथाइल क्लोराइड भी बनाता है। यानी इसका बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट CHCl3 है, तो इसको क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा मिथाइल ट्राई क्लोराइड। तो मिथाइल ट्राई क्लोराइड भी बनाता है। इसी CH4 से 3 हाइड्रोजन हट गया तो 3 को क्लोरीन आकर के अटैच हो गया है या नहीं है? तो अब इसको बोलेंगे मिथाइल ट्राई क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल डाई क्लोराइड। और वहां क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जब कभी भी मीथेन क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश के प्रत्यक्ष में जब प्रकाश से अभिक्रिया हो रही है, यानी कि मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है और सूर्य वहां, सूर्य का जो प्रकाश है वह प्रत्यक्ष है, तो ऐसी स्थिति में वह 3 चीज बनाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। दूसरा इसका नाम क्या होगा? मिथाइल डाई क्लोराइड बनाता है। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल ट्राई क्लोराइड बनाता है। 3 चीजें बनाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये तो बहुत ही आसान है और कई बार बताया गया। CnH2n, CnH2n। ये देख सकते हैं एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? CnH2n। कोई दिक्कत? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n नहीं होगा? अजब चेहरा बन जा रहा है ना, कंफ्यूजन में खुद है। लग रहा है कि टीचर को भी आप लोग कंफ्यूजन में डाल दीजिएगा। ये 10 क्लास का टॉपिक है जो आपसे 12 क्लास में पूछा गया है, और ये पूछा गया है पता है कब? 2015 में। और ऐसे सामान्य क्वेश्चन के लिए आप करें CnH2n, CnH2n। हाँ भाई, CnH2n होगा, ठीक है। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो इथेन में कार्बन का जो संकरण होता है वह sp3 होता है। sp3 प्रसंकरण में सिंगल बॉन्ड बनता है, sp2 प्रसंकरण में डबल बॉन्ड बनता है, और sp प्रसंकरण में
ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या है? तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे? बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो है यही इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है? एल्कीन कौन सी अभिक्रिया देता है? योगात्मक अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, या योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों अभिक्रिया देता है, या इनमें से कोई नहीं? तो एल्कीन जो होता है वो हमेशा किसकी अभिक्रिया देता है? योगात्मक अभिक्रिया देता है। क्लियर है? अभी जो समय चल रहा है हम बार बार कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कमांड होना चाहिए। कमांड होना चाहिए कि हाँ मेरा ठोस अवस्था चैप्टर पर पूरा कमांड है, इससे क्वेश्चन अगर आ गया तो हम बना लेंगे। ऐसे ही विलयन से होना चाहिए, ऐसे ही वैद्युत रसायन से होना चाहिए, ऐसे ही पृष्ठ रसायन से होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत से होना चाहिए, एस ब्लॉक के तत्व से होना चाहिए, पी ब्लॉक के तत्व से होना चाहिए, उप सहसंयोजन यौगिक से होना चाहिए, हेलोएल्केन हेलोएरिन से होना चाहिए, एल्कोहल फिनॉल और ईथर से होना चाहिए, जैव अणु से होना चाहिए, बहुलक से होना चाहिए। ये कमांड होना चाहिए। अगर आप अभी 12 क्लास में हैं और आप अभी तक कमांड नहीं कर पाए हैं तो मेहनत कीजिए, अभी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना? समय की बर्बादी कम करके पढ़ने पर ध्यान ज्यादा दीजिए। ज्यादा मोटिवेशनल बातें करने से कोई नहीं पढ़ता है। फैक्चुअल बात कीजिए कि आपकी तैयारी अभी कहाँ तक है। क्या आपने जैव अणु अध्याय तैयार कर लिया है? क्या आपने हमारे दैनिक जीवन में रसायन अध्याय तैयार कर लिया है? तो इस तरीके से तैयारी होता है। आप अपने आप को देखिए कि आप कितने अध्याय तक अपना कमांड कर चुके हैं, कितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आपने याद कर लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, पढ़ना सारा सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट लेकर के दिन भर बैठिएगा तो नहीं होगा। टारगेट लेकर के बैठिए कि अगर 2 घंटा बैठ करके पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो मेरा प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चन याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हर हाल में याद होना ही चाहिए, समझना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कई बच्चे हैं पूछते हैं, हम बताते भी हैं। आप तुरंत मैसेज कीजिए, हम उसका जवाब तुरंत देंगे। कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगा तो आपको, अगर बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगा, बड़ा होगा तो क्लास में समझाएंगे। आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं लेकिन आप खुद देखिए, फिजिक्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जितना है सब हम डेली डाल रहे हैं यूट्यूब पर। अभी कल भी डाले थे। अवतल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र प्रमाणित करने के लिए बताए हैं। लेंस निर्मात्री सूत्र कल शूट किए हैं और वो डाले हैं। अब बात ये रही कि आप उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप टॉपिक सामने रखे हैं, उसको खुद से सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप भले यहाँ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं पर आपके लिए सुविधा दी जा रही है कि आप सब्जेक्टिव भी तैयार कर लीजिए। भले आप पूछिए चाहे मत पूछिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लग रहा है कि परीक्षा में आएगा, उसका वीडियो शूट करके डाला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ज्यादा वीक हैं तो उनके लिए एक रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें एकदम शुरू से बता रहे हैं, पढ़िए। अब आप नहीं पढ़िएगा तो उसका बातें अलग है। समझ में आ रहा है ना? कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? तो कार्बन कार्बन एकल बंध की जो लंबाई होती है वह 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। कौन होती है? मीथेन गैस होती है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु जो होता है वो किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन परमाणु होता है वह किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि प्रसंकरण प्रदर्शित करता है? तो वह sp2 प्रसंकरण प्रदर्शित करता है। sp2 प्रसंकरण, प्रसंकरण को ही यहाँ क्या बोला गया है? हाइब्रिडाइज्ड बोला गया है। यानी कि sp2 प्रसंकरण को कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन प्रदर्शित करता है। sp2 प्रसंकरण का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन द्विआबंध होगा। क्या होगा? कार्बन कार्बन द्विआबंध।
अगर इससे कोई यौगिक बन भी रहा है तो उसमें कार्बन के साथ उसका हमेशा कौन सा बंध रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। अम्लीय जलांशन के दर का क्रम क्या होगा, यहाँ पर 3 जो है वो अभिक्रियाएं दी गई है, आप देख सकते हैं, दिया गया है ना। और इन 3 अभिक्रियाओं के लिए अम्लीय जलांशन का क्रम बताना है। अम्लीय जलांशन के क्रम का मतलब हो गया कि जल का जो क्रम है, जैसे ही अम्ल को जल में डालते हैं तो उसका जलांशन कैसे होगा। तो इसका जलांशन जो होगा, इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जलांशन जो होगा सबसे पहले कौन सा होगा और इसके बाद, है ना, यानी कौन सबसे ज्यादा क्रियात्मक होगा, किसका पावर ज्यादा होगा। तो देखो सबसे कम जो पावर होगा वो इस टर्म का होगा, है ना, सबसे कम पावर इस टर्म का होगा। ये क्या है, ये जो ऐसे बना हुआ है ट्राइएंगल, ये क्या है, यहां पर भी है CH3, यहां पर भी है CH3 और यहां पर भी है CH3। कार्बन का गो 3 गो, हाइड्रोजन 3 3 6 तितरी के 9 गो, तो 3 दूनी 6 और 6 3 9, गड़बड़ हो रहा है ना। CH2 होगा, CH2 और CH2, तो कितना हो जाएगा, कार्बन 3 गो और हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 होगा ना। तो अब इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, तो ये कौन सा ये कौन सा यौगिक बना रहा है, CH2 मेथ एथ प्रो, एल्किन ग्रुप हो गया, तो ये प्रोपीन हो गया, लेकिन यहाँ एक और CH है ना, एक कम है। तो देखो 2 2 4 2 6 और 1 7 होना चाहिए कितना, अगर 4 गो कार्बन हो गया तो 4 दूनी 8, तो एल्काइन ग्रुप हो गया ना। लेकिन यहाँ पर एल्काइन ग्रुप ना होकर के ये कितना कार्बन है टोटल, अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन। एल्काइन ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन। तो ये जो आप देख रहे हैं कि हेक्साइन का ग्रुप है, तो हेक्साइन ग्रुप का पावर क्या होगा, कम होगा, यानी दूसरा का पावर क्या होगा, कम होगा, पहला का पावर क्या होगा, ज्यादा। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 3 गो इसमें है ना, 3 1 4 और 1 5, यानी पेंटाइन का पावर क्या होगा, हेक्साइन से ज्यादा होगा। यानी कि इसके अम्लीयता के क्रम में हेक्साइन का जो अम्लीयता होगा कम होगा, पेंटाइन का जो अम्लीयता होगा इससे ज्यादा होगा, और बाद में इसका होगा, यानी 2 फर्स्ट और थर्ड, इसका क्रम ये होगा। डी, कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन या जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है। ऐसा कौन है जो SN2 जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CH3 CH2 और X। अब यहां देख सकते हो कार्बन कितना है, 2, तो कार्बन है 2, हाइड्रोजन 3 और 2 5, तो भैया एगो हट गया तब ना आके यहाँ पर हेलो एल्केन आके जुड़ गया। तो ये क्या है, मेथ और एथ, यानी एथेन है। तो एथेन में अब हैलोजन आकर के जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, एथेन हैलाइड। अब यहाँ अगर Cl जुड़ जाएगा तो एथेन क्लोराइड। अगर यहाँ C2 और H5 है और Cl आकर के जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड होगा या नहीं होगा। अगर ऐसे ही Cl के बाद Br आके जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ, 2 गो कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही अगर I जुड़ जाएगा तो हो जाएगा इथाइल आयोडाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब कभी भी अगर एल्काइल हैलाइड सिर्फ NH2 जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है तो क्या बनाता है, एल्काइल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में भी यहाँ एल्काइल बोल दिया है तो एल्काइल हैलाइड बनाता है, तो मेथ और एथ, तो क्या हो जाएगा, इथाइल हैलाइड। अब हैलाइड में X है, अब हैलोजन है ना, तो हैलोजन की जगह पर अब जो आएगा सो हो जाएगा। क्लोरीन आएगा तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ब्रोमीन आएगा तो हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आयोडीन आएगा तो इथाइल आयोडाइड हो जाएगा। और इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही रासायनिक सूत्रों के आ जाने से बच्चा दिग्भ्रमित हो जाता है, करेक्ट आंसर का चयन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अगला देखा जाए। अब देखो कितना आसान है, सामने दिख रहा है, तो सबसे पहले इसी का व्याख्या करेंगे कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, C6H6। ऐसा क्वेश्चन जो है कितना आसान है, ये 2020 में पूछा गया है। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, CH4 में तो मेथ है ना, तो मेथेन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मेथेन। एल्केन ग्रुप का है CH4, तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, तो सिग्मा बंध मतलब
एकल बंध। तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बनेगा तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। जैसे देखिए एक कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो एक एक हो गया। अब यही एक एक को साझेदारी करेगा कि नहीं करेगा? अब यही एक एक जब साझेदारी करेगा तो साझेदारी करके अपना तो पूरा कर लेगा, लेकिन अब बारी आएगी कार्बन की, तो कार्बन अपना क्या पूरा करेगा? अष्टक। तो अब यहाँ पर एक कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन है एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया तो एकल बंध बना कि नहीं बना? यही ना अंत में आकर के क्या बन जाता है? CH4 बन जाता है। तो जो सिग्मा बंध बनता है CH4 में वह टोटल कितना बनता है? तो टोटल जो है वह सिग्मा बंध कितना बनेगा? 4 गो बनेगा। हाइड्रोजन का जो सिग्मा बंध बनेगा टोटल कितना बनेगा? 4 गो बनेगा। किसके साथ? कार्बन के साथ। सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? लेकिन कार्बन अगर बनाएगा तो कितना बनाएगा? कार्बन बनाएगा हाइड्रोजन के साथ तो एक ही प्रकार का सिग्मा बंध बनाएगा ना सबके साथ। ठीक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है? C6H5O, C6H5 और C6H5CO कार्बोनिल ग्रुप से है। अब इसके बाद जो है हम अगला देखेंगे क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एक अभिक्रिया जिसमें बेंजीन हैलाइड दिया हुआ है। बेंजीन हैलाइड जब सोडियम से अभिक्रिया करता है ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनाता है? डाई बेंजीन बनाता है, और डाई बेंजीन और सोडियम हैलाइड बनाता है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है जिसमें कि बेंजीन हैलाइड सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है ईथर की उपस्थिति में, और डाईएजोनियम लवण बना रहा है या डाई बेंजीन बना रहा है। तो डाईएजोनियम लवण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि NaX है ना, तो NaX बना रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को जो है वह कहा जाता है फीटिंग अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? फीटिंग अभिक्रिया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला है कि एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड है और सोडियम धातु है। तो अगर एल्किल हैलाइड है और सोडियम धातु है और इसके बीच जब अभिक्रिया होती है तो वो क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? वुड्ज अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा? वुड्ज अभिक्रिया। याद रखिएगा कि एल्किल हैलाइड जब कभी भी अगर सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वह वुड्ज अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए C2H5 है और Br है, इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ। अब एक हाइड्रोजन हटा है तो एक हाइड्रोजन का आकर के यहाँ पर अटैच हुआ है, तो C2 है तो मेथ और एथ, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का जब कभी भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल की उपस्थिति में अगर उत्पाद का निर्माण होता है तो उत्पाद का निर्माण क्या होता है? तो उत्पाद का निर्माण होता है मेथ और एथ, यानी होता है कितना? एथीन। C2H4 किसका निर्माण हो जाएगा? एथीन का। और ब्रोमीन गैस जो है वह बाहर निकल करके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जो क्लोरीन होता है वो अमोनिया की अधिकता में नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। क्लोरीन है अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन है Cl है, अमोनिया NH बोलिए नहीं रहे, अमोनिया का सूत्र NH3। और जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला कीजिए निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें जो अभिक्रिया है उसको देखिए CHCl3 है, यानी क्या है? तो मेथ होता है ना, मिथाइल ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, तो मिथाइल ट्राइक्लोराइड अभिक्रिया जब करता है ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में तो यहाँ पर क्या बनता है? और हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड जो होता है क्या होता है? बाहर हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया में वहां पर सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है?
तो यहाँ पर बनता है COCl2। क्या बनता है? COCl2। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SN2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है? तो SN2 क्रिया विधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है वह कौन होता है? तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में जो उपयोग होता है, क्या वो मिथाइल ट्राइब्रोमाइड होता है, या ब्रोमीन होता है, डाइब्रोमाइड होता है, या क्या है ये? तो मिथाइल ब्रोमाइड होता है, या यहाँ पर क्या दिया है? PBr3। तो PBr3 का मतलब क्या हो गया? P से, तो यहाँ पर तो इसका कोई जिक्र नहीं है। तो जब कभी भी अगर अभिकर्मक, अच्छा वह अभिकर्मक कह रहा है ना, तो किस अभिकर्मक का उपयोग होता है ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में? तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में इसका उपयोग होगा PBr3 का उपयोग होगा। ठीक है ना, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड का। ठीक है, PBr3 का। निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनता है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनता है जब C6H6Cl2 से अभिक्रिया करता है? यानी बेंजीन जब क्लोरीन की अधिकता में अगर अभिक्रिया करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तो क्या बनता है? तो ऐसी स्थिति में बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? ऐसा कौन है जो आयोडोफॉर्म परीक्षण दे रहा है? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण जो है वह CH3 का होल ट्वाइस CHOH देता है। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? कौन है जिसका उपयोग अग्निशामक में होता है? तो अग्निशामक में उपयोग किया जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। नेक्स्ट, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है? तो जब कभी भी मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक यौगिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया करके मुख्य रूप से एल्कीन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एल्कीन प्रदान करता है। एक बार आप घर पर जाकर के, ये चैप्टर हम बार बार कह रहे हैं, अगर यहाँ डिस्कस हुआ हेलो एल्केन और हेलो एरीन तो आपको घर पर जाकर के इसका सब्जेक्टिव याद कर लेना है। आप सब्जेक्टिव जाकर के याद कर लीजिए। अगर आप बार बार कह रहे हैं शरीर को आराम दीजिएगा ना, तो शरीर को आराम देने वाला एक दिन बड़ा रोता है। अभी ठंड है, मन करेगा कि रजाई ओढ़ करके सो जाए, लेकिन जितना ही शरीर को आराम दीजिएगा उतना वो आराम ढूंढेगा और आपका सिलेबस पीछे छूटता चला जाएगा, रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। अब एग्जाम की घड़ी में सबसे बड़ा अगर ब्रह्मास्त्र कुछ है तो वो है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आप स्ट्रांग बनिएगा। और बार बार कह रहे हैं कि मेन सब्जेक्ट आपका जो है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बायो वालों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 3 विषयों पर पकड़ ज्यादा बनाइए, क्योंकि ये 3 विषय ही है जो आपको या तो पार लगा देंगे या तो डुबा देंगे। हिंदी इंग्लिश में आज तक कोई फेल नहीं हुआ है। तो हिंदी तो आप खुद समझ रहे हैं पढ़ने के बाद कि हम अगर सोने का वक्त होगा ना, सोते सोते अगर एगो अध्याय पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिंदी का ऐसा स्थिति होना चाहिए। तो मेन आपका पकड़ इन्हीं 3 विषय पर होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, या जिसका बायो है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 2-2 घंटा देना है, केवल 12 घंटे का दिन है। अब इसी में सोच लीजिए 2-2 घंटा केवल पढ़ना है, खूब बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ डिस्कस हुआ तो इसको घर पर जाइए तो केवल 30 मिनट में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 30 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब आंसर एकदम, क्वेश्चन देखे नहीं कि आंसर जुबान पर है कि हाँ इसका यही ऑप्शन जो है वो सही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद इसका सब्जेक्टिव देखना है कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव जो कि विगत परीक्षा में पूछा गया है और हम जो है वो बोर्ड मॉडल करवाए हैं। वैसे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। ये चैप्टर ओके हो गया, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। लिखने से बचना है, घर पर याद करना है, यहाँ आकर के टेस्ट में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव करना है। अब देखो, हमने जिन जिन बच्चों का नाम लिया था आज वो गायब है, उनको गायब नहीं रहना चाहिए। एक एक दिन जो है वह बहुत कीमती है। आज के समय में गायब है तो गायब है तो ठीक है, उसका परिणाम वो भुगतेंगे, नॉर्मल रिजल्ट आएगा। जब तक आप पढ़ाई का
माहौल नहीं क्रिएट कीजिएगा अपने इर्द गिर्द, तब तक समस्याओं से आप घिरे रहिएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपका ये दायित्व बनता है कि आप इसको भी घर पर जाकर के पढ़ लीजिए, एक बार की याद हो जाए, और दूसरा चीज इसका सब्जेक्टिव भी देखिए। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक जो है वो संरचना दिया गया है और कह रहा है कि इसका कौन सा नाम, तो IUPAC नाम बताइए। IUPAC का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम बताना है, जो वहां पर संरचना दिया गया है उसका। तो जो ये संरचना दिया गया है इसका क्या नाम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका नाम अगर देखेंगे तो क्या दिया है, CH3 CH3 CH3, और फिर क्या है, तो एक कार्बन है और उसके बाद है Br। तो इसका नाम अगर हम रखेंगे तो क्या रखेंगे, कार्बन। इसका अगर हम नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे, नाम रखेंगे तो CH3 है ना, एक कार्बन है और एक कार्बन के साथ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ Br है। तो काउंट किया जाए ना, तो अगर काउंट करेंगे तो यहाँ से सीधा काउंट करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें आकर के कौन जुड़ा, Br। अगर Br आकर के जुड़ा है तो इसका नाम हम क्या देंगे बताइए। तो सबसे पहले 1 और 2 किस कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। तो 2 कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है ना। अगर आप दाहिने से बाएं भी चलते हैं तो यहाँ ये पहला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा। लेकिन हम इधर ही से चल रहे हैं, 1 और 2, तो 2 क्या हो गया, ब्रोमो। 2 ब्रोमो और मेथिल देखिए कितना है, मेथिल कितना है। तो अब मेथिल देखिए 1 2 3 है ना। तो 1 2 3 है तो 2 ब्रोमो और 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोप होगा ना, मेथ एथ प्रोप। इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ना गड़बड़ हो रहा है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। इसका नाम होगा 1 2 2 ब्रोमो होगा, नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो। और CH3 को क्या बोलेंगे, CH3 को मेथिल बोलेंगे ना। तो CH3 को बोलेंगे मेथिल। तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल। तो मेथिल कौगो, 1 और 2 को लेते हैं, तो 2 ब्रोमो और 2 मेथिल। और टोटल को काउंट करेंगे तो मेथ एक प्रोप। तो टोटल इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। तो इसका जो सही नाम होगा वो होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल और प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन कौन है, ऑप्शन सी है। एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है। एल्कील हैलाइड का जो उपयोग होता है किसके निर्माण में किया जाता है, एल्केन के निर्माण में, एल्कीन के निर्माण में, अल्कोहल के निर्माण में, या इनमें से सभी के निर्माण में, इनमें से सभी के निर्माण में। अल्कोहल, एल्कीन और एल्केन, इन तीनों के निर्माण में जो है एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, तो क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या एसिटिलीन प्राप्त होता है, एथिलीन प्राप्त होता है, एथेन या मेथेन। जवाब होगा मेथेन। ये क्वेश्चन 2023 और 2024 में लगातार पूछा। इन प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार जो है वह परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इसको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप बाकी जो आप गाइड से याद कर रहे हैं उससे तो जरूर याद कीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। कौन है जो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, एथेनॉल है, एथेनॉल है या बेंजिल अल्कोहल है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल कभी भी आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। तो ईथर जो है वह शुष्क Ag2O की अभिक्रिया कराने से बनता है। निम्नलिखित में से किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है। तो SN1 क्रिया के द्वारा जो जलांशन होता है वह क्या होता है, तो ट्राई मिथाइल कार्बन हैलाइड। ट्राई मिथाइल मेथी है ना, कार्बन का संख्या 1 होगा तो मेथ। तो देखिए ट्राई मिथाइल
कार्बन हैलाइड से जब कभी भी अगर जलांशन किया जाता है तो एल्किल हैलाइड का जो जलांशन होता है SN1 की क्रिया के द्वारा, तो वह ट्राई मिथाइल कार्बन हैलाइड से कराने पर होता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है कि इसका भी क्या बताना है, IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम अगर इसका बताना है तो पहले संरचना देखिए और संरचना देख करके कार्बन को काउंट कीजिए और तब बताइए कि इसका करेक्ट जो है वह नाम क्या होगा। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो इसमें कार्बन कहां पर है, यही ना जी, Cl यहां जुड़ा हुआ है ना, तो जहां से अगर जुड़ा रहेगा वहीं से ना काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहां देखिए कार्बन अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 और कितना 5। तो सबसे पहले 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो 1 2 3 गो ऑप्शन में है कि नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे कि 1 क्लोरो के बाद जो CH3 है मेथिल वह कितने पर है, तो 1 2 3। अब आगे बढ़ेंगे ना तो ये कितने पर आ जाएगा 1 2 3, तो 3 मेथिल। अब देखिए 1 क्लोरो 3 मेथिल यहाँ आया ना, जो जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह आप उसको काउंट कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 पर है, तो 1 पर है, या अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप ऐसे देखिए ना, काउंट कीजिए पता चल जाएगा। ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो ये हो गया 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन 3 गो कार्बन और 4 गो कार्बन हुआ ना। अब देखिए 1 कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया 1 क्लोरो। और फिर देखिए 1 2 3 से जुड़ा है CH3 तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल। और सबको काउंट कर दीजिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसको तो आप पहले ही बोल दिए हैं। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मेथिल और क्या हो गया ब्यूटेन। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। इसका जो संरचना है वो संरचना क्या है ध्यान दीजिएगा। संरचना दिया है CH3, फिर दिया है CH, फिर दिया है CH2 और फिर दिया है CH2Cl। और यहाँ पर क्या दे दिया CH3। काउंट कीजिए 1 2 3 और 4। तो 1 क्लोरो है तो लिखेंगे 1 कितना क्लोरो। IUPAC नाम में स्थान जहां से नजदीक होगा वही ना लिया जाएगा, तो 1 क्लोरो हो गया। काउंट कीजिए 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ऊपर क्या जुड़ा है CH3, तो CH3 को क्या बोलेंगे मेथिल, क्या बोलेंगे मेथिल। काउंट कीजिए मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा ऐसे ही तो इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा। क्या ये जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो नामकरण बताया गया था, सेम टू सेम वैसे ही। अब थोड़ा ऑप्शनल में डायरेक्ट करने पर मैंने बताया है कई बार बच्चे ये समझते हैं कि इसका क्या किया गया है आंसर रट लिया गया है, लेकिन रटा नहीं गया है, इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है। ठीक है, अगला है C2H5Br। तो C2H5Br को क्या बोलेंगे मेथ एथ, तो इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है एथेनॉल बनाता है और सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया यहाँ पर आप देख रहे हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि C2H5 के साथ Br लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है और इसको हटा करके OH जुड़ गया है, और सोडियम के साथ OH लगा हुआ है तो इसको हटा करके क्या जुड़ गया Br जुड़ गया है। तो नाभिक है ना उसके साथ अटैच है वो, और जैसे ही उसको हटाया तो ये क्या बन जाएगा नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। अब है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरल है, इसका सूत्र बताना है कि क्लोरल कौन है CCl3CHO। CCl3CHO को क्लोरल कहा जाता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया या नहीं आया, बोल ही नहीं रहे हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया तो आप इसको याद भी कर लेंगे बढ़िया से। अगला है क्वेश्चन 37 नंबर। क्या है 37 नंबर क्वेश्चन भाई, तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, किसका जो है वह शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। CH3Cl का है, CCl4 का है, CH2Cl2 का है या CHCl3 का है। तो इसको बेहतर होगा कि हम कुछ इस तरीके से पढ़ें। CH3Cl है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पढ़ेंगे मिथाइल क्लोराइड। CCl4 है तो क्या पढ़ेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CH2Cl2 है तो क्या पढ़ेंगे मिथाइल डाई क्लोराइड।
नेक्स्ट CHCl3 है तो क्या पढ़ेंगे, मिथाइल ट्राई क्लोराइड। तो इनमें से कौन है जिसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो कौन है जिसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है कि इसका IUPAC नाम बताना है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम बताना है। तो क्या है यहाँ पर, CH3 है, CH है, CH है और CH3 है और फिर CH3 है ना। तो सबसे पहले इसका कार्बन काउंट कीजिए तो कि कार्बन कितना है। अगर आप इसका कार्बन काउंट कीजिएगा तो कार्बन काउंट करने पर पता चलेगा कि 1 2 3 4 मुख्य है और आकर के जुड़ क्या गया है, एक CH3 और एक क्या जुड़ गया है, Cl जुड़ गया है। तो जुड़ गया है तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से हम देखेंगे और काउंट करेंगे तो यहाँ से ये नजदीक आ रहा है ना, ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 होगा क्लोरीन के लिए, और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और कितना 4, तो 1 2 2 पर आ गया क्लोरीन तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो लिखा जाएगा बच्चा। तो ये हो गया 1 2 2 क्लोरो। अब फिर क्रियात्मक समूह CH3 आया है ना, तो यह कितने पर है 3 पर, तो इसको क्या लिखेंगे 3 मेथिल। CH3 को क्या बोला जाता है, मेथिल। एल्किल ग्रुप है ना जी, CnH2n+1, तो एक कार्बन है, दुगना से एक अधिक है तो क्या हो गया मेथिल। तो ये हो गया कितना, तो 2 क्लोरो 3 मेथिल। और टोटल को काउंट कर दीजिए तो टोटल कितना है हमारे पास 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो अब ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। नामकरण समझ में आया। तो ये क्या हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल और होल ब्यूटेन। अब यहाँ पर 2 क्लोरो 3 मेथिल और ब्यूटेन ऑप्शन क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म है एक क्या है, प्राइमरी हैलाइड, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, टर्शियरी हैलाइड या टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। इनमें से यह क्या है, तो यह जो है वह टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न है। जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न है। और इस तरीके से हमने हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर क्या किया, कंप्लीट किया। समझ में आया या नहीं आया। आप घर पर पढ़े होंगे तो बहुत बार आपको लगा होगा कि केवल ऐसे ही याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। इसका नामकरण पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, थोड़ा दिन हो गया इसलिए आप उसका रिवीजन नहीं किए होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं जिन्हें ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन ऐसे ही हम लेकर के आते रहेंगे। आप अगर अंत तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एगो दूगो संगतिया जो सहेली बा ओकरा के भेज दा जा ताकि वो लोग पढ़ ले, मन लगा के, परीक्षा नजदीक है। नेक्स्ट अगला एक जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। डिस्कस कर लेना अल्कोहल, फिनॉल, ईथर कि नहीं करें, बढ़िया। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चे जब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं। जहां अगर छोड़े तो नंबर कटेगा, बार बार कह रहे हैं। और अगर आपने बढ़िया से जवाब दिया तो ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटता है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन ही है। और आप क्या किए, तो एक नंबर एकदम करेक्ट सही आंसर जो है वो लगा दिए, तो इसमें नंबर कटने का चांस नहीं है। OMR सीट पर कलर करना है, ऑप्शन को कीजिए कलर। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, तो एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल या ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल किस प्रकार का अल्कोहल होता है, तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन कौन, निर्जलीकरण जब हो जाता है अल्कोहल में तो कौन कौन ब्यूटीन देता है, तो यह मुख्य रूप से ब्यूटेन टू ऑल होता है जो ब्यूटीन देता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ना कि LiAlH4 ना, क्या होगा लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा अवकृत होकर के इथाइल अल्कोहल देता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, कितना C2H5OH। तो इथाइल अल्कोहल
कौन कौन है जो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा अवकृत होकर के क्या देता है, तो इथाइल अल्कोहल देता है। तो इथाइल अल्कोहल जो देता है वह CH3COO C2H5 देता है। CH3COO C2H5 का मतलब क्या हो गया, C2H5 मेथ और एथ, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट आयन। क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट आयन। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डाल करके किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो C2H5Cl के साथ, यानी मेथ एथ इथाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो किसके साथ, C2H5Cl के साथ, यानी इथाइल क्लोराइड के साथ। कोई दिक्कत, इथाइल क्लोराइड के साथ जब कभी भी अगर ईथर में मैग्नीशियम डाल करके अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बन जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में अंतर ज्ञात करें। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर किससे ज्ञात होता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में जो अल्कोहल है अंतर ज्ञात होता है तो ऑक्सीकरण विधि से भी होता है, विक्टर मेयर विधि से भी होता है और ल्यूकास प्रतिकारक जांच विधि से भी होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट मतलब मेथ और एथ। तो ध्यान देना, CH3COO C2H5 इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एसीटेट। तो ध्यान दीजिएगा, अभी अभी मैंने नाम लिया था किसका, इसका, इथाइल एसीटेट आयन बोला ना मैंने, तो यही है इथाइल एसीटेट। यहाँ पर फिर से इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो है वो आ गया है कि इथाइल एसीटेट जो है क्या करता है, तो इथाइल एसीटेट CH3MgBr प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यह प्रतिक्रिया करके मुख्य रूप से तृतीयक अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, तृतीयक अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट है ROH और CH2N2 और तीर का निशान है भाई, यानी कि अभिकारक का अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। तो ये अभिक्रिया जब बनता है तो इससे निकलने वाला समूह कौन सा होता है, तो इससे जो निकलने वाला समूह होता है वह क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यह मुख्य रूप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। सूत्र आपको बताया गया है और उसी सूत्र के आधार पर और उसी तथ्य के आधार पर सारे जवाब यहाँ दिए जा रहे हैं। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH। कोई दिक्कत, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH। लिखना चाहेंगे तो क्या हम 10 गो सूत्र नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, क्या हो जाएगा, CH3OH, क्या हो जाएगा, C2H5OH, क्या हो जाएगा, C3 और H7OH, C4H8OH, C5H11OH। एक क्या रहेगा, कम, दुगना से एक क्या रहेगा, अधिक रहेगा, और एल्केन में एक क्या रहेगा, कम रहेगा, और उसके साथ OH जोड़ देंगे और इस तरह से उसके कार्बन की संख्या के आधार पर नाम रख देंगे। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, ऑक्टाइल अल्कोहल, नॉनाइल अल्कोहल, डेकाइल अल्कोहल, अनडेकाइल अल्कोहल, डोडेकाइल अल्कोहल। पूरा अल्कोहल का नाम लिख दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मौखिक बता दिए। तो इसके लिए आपको कभी भी इस तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि C5H11OH इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं एक बेंजीन रिंग बना हुआ है और OH इस पर लगा हुआ है, तो इस यौगिक का क्या नाम है, क्या नाम है, फिनॉल। बिल्कुल सही। इस तरह से जब कभी भी अगर बेंजीन रिंग बना होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर जब कभी भी अगर OH लगा होगा तो वह कौन सा हो जाएगा ग्रुप, फिनॉल। कोई दिक्कत,
निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी-मीथेन का सूत्र है? किसका? मिथॉक्सी-मीथेन। तो मिथॉक्सी क्या होगा? CH3। तो CH3 CH3 और ईथर ग्रुप है या नहीं है? ईथर ग्रुप है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 O CnH2n और +1। क्या बोला है? मिथॉक्सी। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेट, यानी मेथ। तो मेथ मतलब कार्बन की संख्या 1, तो 1 रखेंगे, तो 2 एकम 2 और 1 3। 1 रखेंगे तो 1 हटा देते हैं, लिखना क्या है? 2 एकम 2 और 1 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चा, बढ़िया बढ़िया जना के थरहा डोल जाला। ढेर आदमी बकैती करे लागेला हे तरे CH3O CH3। पूछल जाई प्रश्न कि कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है, तो जेकरा नहीं के पता वो पढ़ दी CH3O CH3 यही करेक्ट आंसर होगा। हम लोग तुरंत नाम बताए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हम एक ही नाम बता सकते हैं? मिथॉक्सी मीथेन बता सकते हैं? एथॉक्सी मीथेन नहीं बता सकते हैं? प्रोपॉक्सी प्रोपेन बता सकते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बिटॉक्सी ब्यूटेन बता सकते हैं? क्या डिकॉक्सी डेकेन बता सकते हैं? तो एक दो नहीं है, बहुत सारा है। सूत्र केवल एक है गणित के जैसा, CnH2n+1O CnH2n और +1। तो भैया हो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब बढ़िया से पढ़ना हो 11th 12th क्लास में, तो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में जरूर आ जाइए। आप खूब बढ़िया से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके से ना पढ़ना पड़े कि CH3O CH3 होता है। अगला देखते हैं। मेरी बातों को कोई सीरियस नहीं लेगा जी, ये बच्चों के हित के लिए कह रहे हैं कि रट्टू तोता बनने से अच्छा है कि कार्बनिक यौगिकों का नाम पहचाने। समझ में आ रहा है ना? मेन चीज है, देखिए कैसे भी पढ़ाया जाए। अब ऐसे ही खाली कह न दिया जाए कि ये वो रिंग बना है OH लगा है यही इसका आंसर होगा। इसको पढ़ने वाले अगर 400 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, तो माना जाएगा कि हाँ हम खूब महान टीचर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां अगर इसका नाम हम बता दिए, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दिए, अब पता चला कि उसको पढ़ने वाला कोई नहीं। अब जैसे है कि फिनॉल को पहचानिए कि इसमें फिनॉल कौन है, तो इसमें फिनॉल के लिए पहले ही बताए थे ना, क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है, तो जुड़ा है ना। अब यहाँ पर जो है वो OH जुड़ा हुआ है, यहाँ बेंजीन रिंग बना हुआ है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है। तो कौन रिंग है? हटाइए इसको। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेंजीन रिंग बना हुआ है। अब कोई बस ये कह देगा कि ये इस तरीके से बना हुआ है तो क्या है? बेंजीन है। भैया इसका एक्सप्लेनेशन है ना, 10 मिनट से कम नहीं लगेगा इसको समझने में, अगर एक्सप्लेन किया जाएगा तब। तो मान लो कि कोई ऐसे ही बना करके डबल बॉन्ड दिखा के सिंगल बॉन्ड कह देगा, रट लीजिए बेंजीन है, और रटने वाले 400 विद्यार्थी हैं। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में जहाँ 400 विद्यार्थी भले रट के पढ़ रहा है, तो वो क्या बन गया? अब वो पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है, भले उसको रट लिया, नंबर ला दिया, तो पता चला कि अब जो टीचर है वो क्या बन गया? महान बन गए। आप जो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बबुआ हई कोना प, 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 एक एक गो कार्बन आ एक एक गो हाइड्रोजन। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो हे जो CH बा, हे जो सिंगल बॉन्ड रही, हे जो CH बा, हे जो CH बा, हे जो CH बा, हर कोनवे पर का बा? CH बा। लेकिन एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध, तो एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में एकल। फिर का रही? हेजा एकल, तो हेजा का रही? द्वि, हेजा रही एकल, तो हेजा का रही? डबल। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के माध्यम से भी बताया जाएगा, तब जाकर के इस संरचना का सही निरूपण पता चलेगा कि हाँ भैया ये क्या है, तो ये बेंजीन है। आज जब कभी भी अगर बेंजीन रिंग के साथ एगो OH लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हम कितना बढ़िया पढ़ा दें, पता चला कि कोई उसको यादें नहीं किया, तो हम हो गए खराब टीचर। क्योंकि यहाँ जिस समाज में है, वहां पर बच्चों का परफॉर्मेंस देख करके टीचर को तमगा दिया जाता है कि कौन टीचर बढ़िया है और कौन टीचर खराब है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालांकि हमारे पास कमजोर ही विद्यार्थी आते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 10 को पढ़ाने वाले कोचिंग टीचर्स का जो 60 गांठ है किसी कोचिंग के साथ, उस सब तेज विद्यार्थी को वहीं पर भेजेंगे, हमारे पास भेजेंगे कमजोर विद्यार्थी को, तब वो दम खम हारते हैं। कमजोरी को पढ़ा करके एकदम तेज कर देते हैं, रिजल्ट आता है बम्पर, आता है कि नहीं आता है? तब वो आंख में गड़ता है कि कमजोर विद्यार्थी को भेज रहे हैं धीरज सर के पास, तब वो कैसे इतना अच्छा नंबर आ रहा है, टक्कर का रिजल्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 10 में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, अब मान लो उसका आया है कितना, तो 66%, इंटर में पढ़ा आ गया 84%, तो गर्दा होगा कि नहीं होगा? होगा। भेज ले नहीं, नॉर्मल पढ़े वाला के आ गए 84%, तो उतना रगड़ल गई बा तब ना आइल बा। एगो बतिया हम कहनी कि जो जितना रगड़ा जाएगा वो उतना तगड़ा जाएगा। तो रगड़िए, रगड़ने का तात्पर्य कलम रगड़ने से है, बुद्धि रगड़ने से है, तथ्यों पर बुद्धि रगड़ना है, तब न तथ्य समाहित होगा बुद्धि में। तो अब मेन चीज है जोश, जुनून और जज्बा का, अगर आपके अंदर है तो भिड़िए, लड़िए कलम के साथ, समय अभी भी है। देखा जाए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। क्या होता है? CnH2n+1OH होता है। देखिए इसमें कहीं है CnH2n+1OH, ऑप्शन ए है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथॉक्सी इथेन, फिर देखो मेथ एक, कार्बन का गो दूगो, और सूत्रवा हुए हम लिखा था CnH2n+1, और फिर क्या क्या हो जाएगा CnH2n और प्लस कितना 1। तो अब यहाँ पर है कि इथॉक्सी, यही ना है, इथॉक्सी इथेन का जो है वह सूत्र कौन सा है? तो इथॉक्सी इथेन के लिए मेथ एक, कार्बन कगो दूगो, तो बबुआ हो हिजा कार्बन अगर दू रखब तो दू निके 4 एक कतना, तो बहुत बढ़िया है। बिचवा में ईथर के प्रकार्यात्मक समूह ओ हो जाई, तो हे जो दू रखब तो दू निके 4 ना हो गई हो, तो मेथ एक होई कि ना होई? कार्बन दूगो तो मेथ एक, तो का बन जाई? बन जाई इथॉक्सी इथेन। हम हिंदी में नाम देखनी है, जो सूत्र पर बैठा के ले आ देनी। अब तू देखा कि है ऑप्शन कहाँ बा, कौन नहीं थे? का बात करता रहा यार, नहीं खे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। भेले बा सही बा, एगो लाज बचा देलस, इनमें से कोई नहीं, तो एक सही आंसर का हो जाएगी? इनमें से कोई नहीं बा ना, इनमें से कोई नहीं, उहे रहे के चाहिए C2H5O C2H5, समझ में होता ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी हमने देखा जाए। अगर यहाँ ये दे दिया रहता C2H5O C2H5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो जल में विलेय होता है? तो जल में जो विलेय यौगिक होता है वो होता है CH3CH2OH। नामकरण कीजिए। कार्बन कगो? बोलिए दूगो। हाइड्रोजन कितना? 2 2 4 और 1 5। एगो हाइड्रोजन हटल तो एगो OH आके सटल, तो एकर मतलब कगो? मेथ और एथ, तो का हो गई? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल है जौन जल में का हो जाई? घुल जाई, तो एल्कोहल जलवा में घुल जाला, घुलेला ना घुलेला? आ सबसे ज्यादा के घुलेला? घुले घुले और ये घुली जना के नाम का है इथाइल एल्कोहल। क्लियर ना? आगे बढ़ल जाओ। निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल पाइरोग्लिनियस अम्ल से बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? तो सबसे अधिक जो अम्लीय होता है वह M क्लोरोफिनॉल होता है। प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। तो जब प्राइमरी एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है तो आखिर उससे क्या प्राप्त होता है? तो उससे प्राप्त होता है एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑप्शन पढ़ के समय बर्बाद नहीं करेगी। ऑप्शन सब करा लौकता, जहां समझे के होई वही हमनी के संरचना समझल जाए, और जहां सटीक जवाब पता बा डायरेक्ट जवाब दिया जाए। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है?
किसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो एसीटोन प्राप्त होता है। तो एसीटोन प्राप्त होता है CH3CHOH CH3 से। अब इसका नामकरण अगर करेंगे तो क्या होगा, कौगो कार्बन, मेथ एथ प्रोप, 3 गो कार्बन, तो 3 दूनी 6 वा 1 7, तो देखो 3 दूनी 6 वा 1 कितना 7, आ जुड़ल का बा एकरा में बच्चा, तो ही हाथना जो बढ़ा चढ़ा के लिखल बा एकरा के हमनी के 3 गो कार्बन 7 गो हाइड्रोजन OH नहीं जा लिख सकत, तो लिख सकत नहीं तो पहले क्लियरो जांच ल कि 3 गो बा कि ना। 3 गो कार्बन 1 गो 2 गो 3 गो, हाइड्रोजन 7 गो लिखले बानी ना, तो 3 गो आ 3 6 गो आ 1 गो 7 गो। अब केहू कही कि ऑक्सीजनवा के संगे OH नहीं खेते जा लिखले नहीं थी, तब गी ना मेथ एथ प्रोप, कि का कहब प्रोपिल अल्कोहल, का कहब प्रोपिल अल्कोहल। किसके साथ ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है तो भैया प्रोपिल अल्कोहल के साथ जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या प्राप्त होगा, ये तरह नहीं के पढ़े के CH3CHOH CH3 ई का होला, ई माने कुछ ना पढ़े के बाद मेथ एथ प्रोप सूत्र के साथ तो के पढ़ल जाई प्रोपिल अल्कोहल, कोनो दिक्कत अरे CnH2n+1 पर बाना जी। आ दूसरे एकर नाम का हो जाई, दूसरा कोनो नाम बना, चलो बाद में देखेगा, मैं जाना सस्पिशन में बढ़ा जाए, हटा जा, ठीक बा। ब्यूटेन टू ऑल जो है वो है, तो ब्यूटेन टू ऑल जो है वह क्या है, क्या ब्यूटेन टू ऑल जो है वह प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी है या डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है, बिल्कुल सही जवाब। आपके खाते में जाते हैं 1 करोड़। देखते हैं क्लियर है ना। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, कौन है जो जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील जो है वह क्या होता है, मेथिल अल्कोहल ना, CH3OH। अब यहाँ कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है इसका IUPAC नाम बताइए कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो IUPAC नाम अगर देखिएगा तो OH है ना जी, तो यहाँ से देखिए तो 1 2 3 करेंगे और 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको क्या कह सकते हैं, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी कहा जा सकता है, 3 हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 3 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। और नेक्स्ट अगर इसको देखते हैं तो क्या कहेंगे, 1 2 इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4, तब इसको क्या बोलेंगे, 2 पर है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, CHO भी प्रकार्यात्मक समूह है, OH भी प्रकार्यात्मक समूह है, तो दोनों तरफ से काउंट करेंगे। तो जब दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत। अब कैसे प्रोपेनॉल, तो मेथ एथ प्रोप इसको छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है, ल्यूकोस अभिकर्मक अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन इसमें टर्शियरी अल्कोहल है। तो इसमें टर्शियरी अल्कोहल में CH3 कौ गो रही हो, 3 गो ना, OH रहे के चाहिए। या देखा CH3 1 गो 2 गो 3 गो, हेजा देखो OH लागल बा, टर्शियरी अल्कोहल का हो गई, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाओ। अब इसका जो है वो IUPAC नाम पूछ रहा है, IUPAC नाम पूछ रहा है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा बताया जाए। IUPAC नाम अगर देखेंगे तो काउंट कीजिए, इसमें भी 2 गो है, एगो OH है और एगो क्या है CH3 है। तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, होगा या नहीं। तो अगर देखेंगे तो ये 2 पर आया तो 2 मेथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मेथिल। तो 2 मेथिल आप गिन दीजिए, मेथ एथ प्रोप, तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत। तो CH3 है, CH है और CH3 CH2OH, इसका जो है वो हमको क्या बताना है, तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम बताना है। काउंट करेंगे कि ये कहां से लगा हुआ है, तो यहां से देखते हैं 1 2 और 3। 2 पर CH3 है तो क्या बोलेंगे 2 मेथिल,
क्या बोलेंगे? 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। OH जुड़ा हुआ है अल्कोहल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? ऑल जुड़ जाएगा। अगर ये OH नहीं होता तो बोलते 2 मेथिल प्रोपेन, क्या बोलते? 2 मेथिल प्रोपेन, लेकिन OH जुड़ गया तो बोलेंगे 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्कोहलों का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है। तो अल्कोहलों का जो सामान्य सूत्र होता है उसमें OH रहता है, यहाँ कार्बन के साथ OH है, यहाँ भी कार्बन के साथ OH है, वहां भी CH2 के साथ OH है, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है अगला एक क्वेश्चन है जिसमें शायद अणु सूत्र दिया हुआ है, और अणु सूत्र देने के बाद कह रहा है कि इसके कितने समावयवी अल्कोहल हैं। इसके कितने समावयवी अल्कोहल हैं? C4H10O है, इसका कितना समावयवी अल्कोहल है? तो इसका समावयवी अल्कोहल कितना होगा? 7 ना, 7 न होगा। इसका कितना समावयवी अल्कोहल होगा? 7 होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है। तो मेथिल अल्कोहल क्या देता है? CH3CHO देता है। डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, तो दवा के रूप में होता है निश्चेतक के रूप में। किस रूप में? निश्चेतक के रूप में। और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस के कलेक्शन ऑब्जेक्टिव में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम लेकर के आते रहेंगे। अगर अंत तक बने हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।